नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राज्यपाल ने राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण अधिनियम को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद राज्य आंदोलनकारियों में हर्ष की लहर है। प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती ने कहा कि हम सभी पिछले 11 सालों से संघर्षरत थे। अधिनियम हस्ताक्षर होने के बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल के द्वारा हमारे सभी राज्य आंदोलनकारी परिजनों के लिए रक्षाबंधन पर उपहार है। ये सभी राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष का परिणाम है। इस अधिनियम के हस्ताक्षर होने से 10,000 राज्य आंदोलनकारी परिवारों को लाभ मिलेगा। इस प्रकार से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण के अधिनियम पे जो महामहिम ने हस्ताक्षर किए हैं, निश्चित रूप में ये सभी राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष का जो है जीत का परिणाम है, सबके संघर्ष का परिणाम है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो कुछ जनप्रतिनिधि जो हमारे संघर्ष के साथ जिन्होंने समझा और पहल करी, और महामहिम को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी उस मातृ शक्ति को रक्षाबंधन का एक उपहार दिया है, जिनके संघर्ष और त्याग तपस्या बलिदान से इस राज्य की परिकल्पना पूरी हुई थी। लगातार हम पिछले 11 साल से इसके लिए संघर्ष थे, और जिस प्रकार से ये सही समय पे अब ये परिणाम निकल के आया है, ये जो एक्ट निकल के आया है, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी इसमें जो है शासन प्रक्रिया अपने जो है शासनादेश जारी करे, ताकि आने वाली नई भर्तियों में शीघ्र से शीघ्र हमारे राज्य आंदोलनकारियों को रोजगार में अवसर प्राप्त हो सके, ताकि उन सब के लिए ये जो है रक्षाबंधन का जो है उपहार का काम कर सके। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता आलोक सिंघवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? आंदोलनकारियों ने संघर्ष किया था, अब क्या कुछ देखने को मिल रहा है? तमाम जानकारी क्या है? निश्चित तौर पर स्वीटी, देखिए, राज्य आंदोलनकारियों की अगर बात करें तो लगभग पिछले 11 वर्षों से ये सभी लोग संघर्षरत हैं, और इनका यही मांग है कि 10% क्षैतिज आरक्षण इनको दिया जाए। और ये जो चीज है, ये पिछले बार जब विधानसभा सत्र हुआ था उसमें पेश हुई थी, उसके बाद उसमें एक विधेयक था, और वो अब राज्यपाल की ओर से, राजभवन की ओर से मंजूरी मिल गई है। तो कहीं ना कहीं अब जो ये राज्य आंदोलनकारी हैं उनमें खुशी की लहर है, क्योंकि काफी कई वर्ष से ये मांग कर रहे थे इनको 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाए। अब जब इनकी ये मांग मंजूर हो गई है तो काफी खुश भी ये हैं, और इनके जो परिजन हैं उनमें भी काफी उत्साह इस वक्त नजर आ रहा है। जी आलोक, इन तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए, हम आगे की तमाम खबरों में आपके साथ जुड़ेंगे। उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, विधानसभा में पारित होने के बाद यह विधेयक फरवरी से राजभवन में विचाराधीन था। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। राज्य सरकार आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक मंजूर करने के सरकार राज्यपाल का आभार जताती है। 10% का क्षैतिज आरक्षण उनको प्राप्त हो, और उसको सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया गया है, और विधेयक लाकर उसको पारित किया गया। 7 फरवरी 2024 को माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के लिए उसको भेजा गया था। महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब कानूनी रूप से ये विधेयक बनकर पूरी तरह से लागू हो जाएगा। और जो हमने पहले ही कहा था कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों के हक सुरक्षित रहने चाहिए, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, राज्य निर्माण में उनकी भूमिका है। निश्चित रूप से हमने जो सरकार कहती है वो करती है। हम शुरू से कहते आए हैं कि राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए प्राथमिकता में है, महिलाएं हमारी प्राथमिकता में। हमने वो भी आरक्षण किया था और यह भी आरक्षण कर दिया है। मैं सभी आंदोलनकारियों को, उनके आश्रितों को अब विधेयक पारित होने पर सबको मैं बधाई देता हूँ। और इसी के साथ हमारे संवाददाता आलोक सिंघवाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक, 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिल गई है, क्या कुछ तमाम जानकारी इसको लेकर है आलोक? देखिए, इसको मंजूरी जरूर दी गई है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है सभी राज्य आंदोलनकारियों को बधाई भी दी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया भी कि 11 वर्षों से ये संघर्ष थे, और इनकी एक ही मांग थी कि सरकारी सेवाओं में और आरक्षण में जो है इनको 10% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाए। अब जब इसको मंजूरी मिल गई है राजभवन से, तो कहीं ना कहीं खुश तो ये सब है, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल जरूर उठा रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि
आने वाले वक्त में जो है नगर निकाय चुनाव है और विधानसभा चुनाव है, तो एक राजनीतिक स्टंट के तहत ये फिलहाल किया गया है। सरकार की कोई मंशा नहीं थी कि इन लोगों को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि जब से ये आंदोलन कर रहे थे तब से सरकार इनकी नहीं सुन रही थी। हालांकि अब जब चुनाव नजदीक है तो उसके बाद सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया है और फिलहाल इस विधेयक को मंजूरी दी है। अब पीछे एक बार पहले भी इस विधेयक को मंजूरी मिली थी जब राज्य आंदोलन हुआ था। उसके बाद जब उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था तो ये विधेयक उत्तराखंड में मौजूद था, लेकिन इसको बाद में हटा दिया गया था। अब विपक्ष का यही कहना है कि हो सकता है कि आने वाले चुनाव के बाद जो परिणाम आते हैं और सरकार यदि फिर से बीजेपी की बनती है तो इनसे फिर से क्षैतिज आरक्षण जो है वापस ले लिया जाएगा। इस बात के लिए फिलहाल विपक्ष चिंता जाहिर कर रहा है। जी आलोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज अमूडी और शुभ मंगलम बैंक्वेट हॉल बनबसा में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में स्थानीय बहनों से राखी बंधवाई। मुख्यमंत्री हर साल अपने विधानसभा क्षेत्र और अपने गृह क्षेत्र की बहनों से राखी बंधवाते हैं। इस बार भी मुख्यमंत्री धामी रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी बहनों से राखी बंधवाने पहुंचे और अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत भी पहुंचे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता और महिलाएं कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्रीय बहनों ने मुख्यमंत्री धामी को राखी बांधकर उनकी दीर्घ आयु की कामना की। मातृशक्ति की स्थान हमारी प्राथमिकता है। हमने पिछले दिनों मातृशक्ति बंधन के उत्सव किए थे और मातृशक्ति को, महिलाओं को आगे लाने के लिए, हमारी बहनों को आगे लाने के लिए हम बहुत सारी नीतियां बना रहे हैं। स्वयं सहायता समूह को मजबूत कर रहे हैं, अनेक योजनाएं उनके लिए ला रहे हैं। 30% का क्षैतिज आरक्षण हम लेकर आए हैं। अनेक महिला जो स्वयं सहायता समूह अच्छे उत्पाद बना रहे हैं। महिला सशक्तिकरण मुख्यमंत्री योजना, मुख्यमंत्री उत्सव बहना योजना, और इसके साथ साथ हमने जो है हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है, उसके माध्यम से पूरे देश दुनिया के अंदर हमारे यहाँ की महिलाओं के द्वारा बनाए हुए उत्पाद उसकी मांग बढ़ रही और उनको एक अच्छा बाजार मिलेगा, विपणन के अवसर मिलेंगे। हमारी माताओं बहनों की स्थिति मजबूत होगी, वो आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगी और सशक्तिकरण भी उनका होगा। तो हमारी यही प्राथमिकता है। हमारी प्राथमिकता है खेलों और खिलाड़ियों का सबका जो है प्रोत्साहन हो और वो आगे आए, देश के लिए वो पदक जीतें। और इस खबर पर आलोक सेमवाल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, सीएम धामी जो है अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं चंपावत, वहां उन्होंने हर साल की तरह वहां की महिलाओं बहनों से राखी बंधवाई। इस पर क्या कुछ जानकारी है आलोक? देखिए स्वीटी, पूरा देश आज रक्षाबंधन का पावन पर्व मना रहा है और इसी क्रम में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत पहुंचे हैं, जहां पर बनबसा में आयोजित एक रक्षाबंधन समारोह में उन्होंने प्रतिभाग किया। साथ ही साथ जितनी वहां पर महिलाएं थी, बहनें थी, उनसे उन्होंने राखी भी बंधवाई है। सबको उन्होंने शुभकामनाएं वहां पर दी और हर साल की तरह वो अपने विधानसभा क्षेत्र और अपने गृह क्षेत्र जरूर पहुंचते हैं रक्षाबंधन मनाने के लिए। तो इस बार भी वो विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और सभी बहनों ने जिन्होंने उन्हें राखी बांधी है, उन्होंने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की दीर्घायु की प्रार्थना भी फिलहाल की है। और इस वक्त जो है मुख्यमंत्री चंपावत में ही है, जहां पर रक्षाबंधन वो मना रहे हैं। जी आलोक, इन तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। उत्तराखंड में बरसात के सीजन में अब पीडब्ल्यूडी विभाग को करीब 150 करोड़ के लगभग नुकसान हुआ है। आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता दीपक कुमार ने बताया कि प्रदेश में अवरुद्ध प्रमुख 80 सड़कों को, जिनमें राज्य मार्ग भी शामिल है, उसके साथ ही जिला मार्गों और ग्रामीण मार्गों को मिलाकर कुल 155 सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है। दीपक कुमार ने बताया कि पिछले साल पूरे बरसात के सीजन में 451 करोड़ रुपए का पीडब्ल्यूडी को नुकसान हुआ था। इस बार स्थिति फिलहाल पिछले साल की अपेक्षा कुछ बेहतर है। उन्होंने बताया कि सभी प्रमुख मार्गों और अन्य संपर्क मार्गों को जल्द से जल्द खोलने का प्रयास जारी है। सोनप्रयाग और मनकुटिया के बीच में हम एक तरह से बाईपास करके 2 पुल मंदाकिनी पे लगा के और उधर पार करके हम गौरीकुंड की तरफ जाएंगे, तो वो भी हो गया। केदारनाथ के बारे में मैं और बताना चाहूँगा कि जंगल चट्टी पे हमारा जो लगभग 4 किलोमीटर में वायर क्रेट का काम जारी है और उसमें से 66 वायर क्रेट वहाँ पहुँच भी गए हैं। तो वो
क्रिटिकल था, वो हो जाने से पूरा का पूरा ट्रैक लगभग 1 किलोमीटर ऑपरेशनल हो जाएगा, 1 मीटर चौड़ाई में ऑपरेशनल हो जाएगा। तो वो है, बाकी नियंत्रण में करी जा रही हैं चीज़ें। हमारा फील्ड स्टाफ और सभी इंजीनियर्स जो है पूरे उससे लगे हुए हैं, और जो भी जहाँ भी बाधित हो रहा है जल्दी से जल्दी इसको खोलने का प्रयास। उधम सिंह नगर जनपद में अवैध रूप से कट रही अवैध कॉलोनियों को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का पीला पंजा लगातार चल रहा है। इसी क्रम में जिला विकास प्राधिकरण का बुलडोजर किच्छा विधानसभा में 4 स्थलों पर लगभग 14.55 एकड़ भूमि पर बनी अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर जमकर चला। पीला पंजा चलने से अवैध रूप से कट रहे क्लोनोनाइजरों के चेहरे काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जिला विकास प्राधिकरण की आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इच्छा के अंतर्गत ग्राम आजाद नगर और सुनेरा में कुल 4 कॉलोनियों पर कार्रवाई हुई है। ये अनाधिकृत रूप से विकसित की जा रही थी। इनमें लगभग 14 एकड़ से कुछ अधिक क्षेत्रफल सम्मिलित था। यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, और साथ ही साथ कुछ जो ऐसे आवास जहाँ निर्माण कार्य जस्ट शुरू हुआ था उन पर भी कार्रवाई की गई है। और जिला विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर का ये निरंतर प्रयास रहता है कि जो नियोजित विकास है उसको अपने क्षेत्र अंतर्गत बढ़ावा दिया जाए। और साथ ही साथ प्राधिकरण की ओर से मैं अपेक्षा और साथ ही साथ अनुरोध करूंगा सभी लोगों से कि वे आवासीय भूखंडों में निवेश करने से पूर्व ये जांच लें कि जिस प्रोजेक्ट में वो निवेश कर रहे हैं वो रेरा अप्रूव्ड हो और प्राधिकरण से उसका तलपट मानचित्र। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिनेशपुर से सुंदरपुर को जाने वाली सड़क के बीचों बीच बने पुल के ऊपर बने ब्रेकर से एक हफ्ते में 1 दर्जन से ज्यादा बाइक सवार एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं। आपको बता दें स्थानीय जनता आक्रोशित होकर सड़क पर बने ब्रेकर के ऊपर ही धरने पर बैठकर नगर पंचायत के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही है। जानकारी के अनुसार दिनेशपुर वार्ड नंबर 9 से 7 का लिंक मार्ग जो सुंदरपुर सड़क से है, प्रतिदिन हजारों गाड़ियां इस सड़क से गुजरती हैं। दिनेशपुर में नगर पंचायत प्रशासन द्वारा सड़क के पानी निकासी के लिए पाइप लगाया गया है। पाइप के ही ऊपर लगभग 2 फीट ऊंचा स्पीड ब्रेकर बना दिया गया है, जबकि सड़क से गुजरने वाले बाइक सवार लोगों को पता नहीं चलता कि आगे ब्रेकर है, क्योंकि बाइक सवार स्पीड से आने के कारण ब्रेकर पर फिसलकर लगभग 5 से 10 मीटर जाकर गिरते हैं। इसलिए 1 हफ्ते में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के सड़क पर बने ब्रेकर से दुर्घटनाग्रस्त होकर हादसा हो चुका है। कोई सूद लेने वाला नहीं है, क्योंकि वर्तमान में नगर पंचायत क्षेत्र जिला प्रशासन के अंतर्गत आता है। वर्तमान में नगर पंचायत क्षेत्र में कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं है। आज स्थानीय ग्रामीणों द्वारा सड़क पर बने ब्रेकर पर धरने पर बैठकर नगर पंचायत के खिलाफ नारेबाजी की गई। दिक्कत ये 4 दिन पहले मैं नगर पंचायत गया था, देव भाई को बोला, उसके बाद ठेकेदार को फोन करा कि आप ये जो बम्पर बना है इसको आराम से कि लोग चला जाए कोई दिक्कत ना हो, बड़े करके बनाइए। ठेकेदार को मैंने ये भी कहा आप नहीं बनाओगे तो हम तहसील जाएंगे, नगर पंचायत जाएंगे। ठेकेदार ने हाथ जोड़ने लगे कि भाई साहब आप कहीं मत जाओ, हम बना देंगे। उसके बाद आधा बनाया और परसों में देव भाई को जाके बता के आया कि भाई दूसरा साइड बना दो आप। देव भाई ने बोला 2-1 दिन में कर देते हैं, बरसात है, ऐसा है वैसा है। अब 2, 3, 4, 5 दिन हो गए, अब तक काम हुआ ही नहीं है। पता नहीं लोग क्या करते हैं। आज भी किसी व्यक्ति का रास्ते में गिर के दुर्घटना इतना बुरा हो गया है कि उनका मुंह लहूलुहान हो गया है। अब इसके जिम्मेवार कौन है? मैं नगर पंचायत से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो आए और तुरंत देखे और इस रोड को बनाए। पौड़ी में व्यापार सभा चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसके बाद अभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने पौड़ी शहर भर में विजय जुलूस निकाला, जिसमें शहर के अन्य व्यापारी भी शामिल हुए। वहीं मुख्य चुनाव अधिकारी कमल किशोर रावत ने बताया कि व्यापार सभा पौड़ी के चुनाव में कुल 954 व्यापारियां मतदाता हैं, जिसमें 819 व्यापारियों ने वोट किए। चुनाव परिणाम में अध्यक्ष पद पर विनय शर्मा को जीत मिली है, जिन्हें 568 मत मिले। वहीं कुलदीप सिंह गुसाई 220 मत मिले। उन्हें सचिव पद पर देवेंद्र सिंह रावत ने जीत हासिल की, जिन्हें 406 मत मिले।
और निखिल रौनाथ को 372 मत मिले। कोषाध्यक्ष पद पर दिलवर सिंह भंडारी को 484 मत के साथ जीत हासिल हुई। वहीं हर्षवर्धन जैन को 313 मत मिले। वहीं सभी विजेता प्रत्याशियों ने पौड़ी शहर भर में जीत का जश्न मनाते हुए विजय रैली निकाली। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का कहना है कि व्यापारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उनकी समस्याओं को सुनते हुए हर समाधान पर संभव प्रयास किया जाएगा। साथ ही शहर के विकास को लेकर भी अधिकारियों से मुलाकात की जाएगी। सबसे पहले तो मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं अपने सारे व्यापारी भाइयों और बहनों का कि उन्होंने पूरे इस व्यापार के उसमें इतना ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इतने ज्यादा वोटिंग करी कि लोगों को लगा कि व्यापारी जो है कहीं ना कहीं ये चाहता है कि एक अच्छा व्यापार सभा चुना जाए और जिससे ये हमारी जितनी मूलभूत समस्याएं उनको लगती हैं उस पर कुछ ना कुछ कार्य किया जा सके। और सबसे पहले मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं जो हमारे व्यापारी जितने भी भाई और बहन आए और उन्होंने अपने स्तर पर जो हमारे पदाधिकारी हार गए उनको ये ना मान के चले कि वो हमारे साथ जुड़ के काम करें और एक अच्छा व्यापार सभा हम लेके चलेंगे और आने वाली जो हमारी जितनी भी हमारे दिमाग में योजना है उनको सब मिलजुल कर पूरा करेंगे और धीरे धीरे हम ये करेंगे मीटिंगों का लगातार करते रहेंगे जिससे कि हमारे व्यापारी भाई जो भी समस्या हो एक प्लेटफॉर्म पे आके हमारे से कह सके। अगली खबर है देहरादून से, जहां नशा तस्करों के विरुद्ध दून पुलिस की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, गांजा की तस्करी करते हुए 2 नशा तस्कर दून पुलिस की गिरफ्त में हैं। अभियुक्तों के कब्जे से 3 किलो 6 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। तस्करी में प्रयुक्त वाहन को सीज किया गया है। कालसी देहरादून एक युवती ने अपने परिवारजनों के साथ कोतवाली विकासनगर में प्रार्थना पत्र दिया। कालसी से विकासनगर आते समय जीवनगढ़ के पास अभियुक्त सचिन तोमर द्वारा वादिनी के गाड़ी से उतरने के पश्चात पैदल जाते समय पहले युवक उसके साथ छेड़खानी करते हुए उसे रोकने का प्रयास किया और लेकिन उसके बाद इसका विरोध किया गया तो अभियुक्त द्वारा उसे अपने पास रखे तमंचे को देखकर जबरदस्ती उससे दोस्ती करने और मना करने पर जान से मारने की धमकी दी गई, जिस पर युवती द्वारा अपने परिजनों को मौके पर उसने बुलाया, जिनके द्वारा अभियुक्त सचिन तोमर उपरोक्त को तमंचे और कारतूस के उक्त स्थान से पकड़कर कोतवाली विकासनगर लाया गया, जिस पर अभियुक्त को हिरासत में लेकर आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। आईएसबीटी में नाबालिग के साथ हुई दुष्कर्म की घटना में प्रकाश में 5 अभियुक्त आए हैं, जिसको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था, जिनसे विस्तृत पूछताछ के बाद उनके द्वारा नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया जाना प्रकाश में आया, जिस पर पुलिस द्वारा 5 अभियुक्तों धर्मेंद्र कुमार, देवेंद्र रवि कुमार, राजपाल, राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त उत्तराखंड परिवहन निगम की बस को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच कर बस में एविडेंस एकत्रित किए गए। पूछताछ में अभियुक्त देवेंद्र द्वारा बताया गया कि उक्त पीड़ित बालिका उसे दिल्ली कश्मीरी गेट स्टेशन पर मिली थी, जो उससे पंजाब जाने वाली बस के बारे में जानकारी ले रही थी। हरिद्वार के रुड़की में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर एक पति ने अपनी ही पत्नी पर मासूम बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। हालांकि घटना चंडीगढ़ में हुई है। मामले की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को बहुमुश्किल समझा बुझाकर शांत करवाया गया, जिसके बाद मृतक मासूम को दफनाया गया। हालांकि मौत के कारणों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने मामले में चंडीगढ़ होने की बात कहते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। तो इसमें एक परिवार चंडीगढ़ में रह रहा था और उसके जो लड़का था इसमें इसकी पहले शादी हुई थी, जिससे इसका तलाक हो गया था। तो उससे पैदा हुई 2 साल की लड़की इनके साथ में वहाँ रह रही थी। तो अब जो दूसरी पत्नी थी, इनका आरोप यह है कि दूसरी पत्नी ने उसको मारा है। ये चंडीगढ़ की घटना है और चंडीगढ़ में मेरी पुलिस से बात हुई है तो चंडीगढ़ में लड़की का पोस्टमार्टम भी कराया गया है पंचायतनामा भर के।
तो जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो चंडीगढ़ से होगी। आगे इनको भी हिदायत दी गई कि ये लोग जो है चंडीगढ़ में अपना मुकदमा दर्ज कराएं। ये लोग लड़की को लेकर के दफन कफन के लिए यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर कोई भी कार्रवाई जो है सिविल लाइन पुलिस की तरफ से अपेक्षित नहीं है। आगे की कार्रवाई जो भी है वो चंडीगढ़ से होगी। और फिलहाल जो जिस पर आरोप लगाया जा रहा है उसकी लड़के की पत्नी पर, दूसरी पत्नी पर, उसको उसके मायके भिजवाया गया है ताकि उसके साथ में कोई घटना ना हो। ये देखिए सब पोस्टमार्टम की बात है। अगर पोस्टमार्टम में जो भी चीज़ें आएंगी, चंडीगढ़ में किया गया है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीज़ें आएंगी। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।